सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सिकंदर हैदर है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे एक कॉइल को वाइंड किया जाता है, एक ट्रांसफार्मर के कॉइल को कैसे बनाया जाता है। बात करते हैं हमारे यूपीएस के बारे में, तो हमने ऑलरेडी 2 वीडियो यूपीएस की अपलोड कर दी है और ये हमारी थर्ड पार्ट है। तो अगर आपने वो 2 वीडियो वॉच नहीं की तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, आप उसको भी देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो भी है। दूसरी बात है कि एक यूपीएस की कॉइल है, लेकिन अगर आपको कोई भी छोटा ट्रांसफार्मर बनाना हो तो उसके लिए सेम यही तरीका आप फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम एक कॉइल को बनाते हैं। दोस्तों, अब हमने अपने देसी कॉइल मशीन में बापन को लगा दिया है। ये जो कॉइल मशीन आपको नज़र आ रहा है ये हमने खुद बनाया है, क्योंकि इससे हम बड़े कॉइल भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं। अगर बाज़ार में इसकी ख़रीदने की बात की जाए, इससे हम एक बड़ा या छोटा कॉइल बना सकते हो ट्रांसफार्मर का, तो तकरीबन 13 से 14 हज़ार या 12 से 13 हज़ार रुपये में पड़ेगा। लेकिन ये हमें तकरीबन 1500 रुपये में पड़ा है। तो इसमें कोई काउंटर वगैरह अभी तक हमने नहीं लगाया। बाद में हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगाएंगे, काउंटर लगाएंगे और भी कुछ मोटर लगाएंगे, ताकि इसको हम विदाउट हाथ के चला सके। आप कॉइल बनाने से पहले आपको मैं एक बात बताता चलो। यहाँ पर ये जो कॉइल आपको नज़र है मैं बना रहा हूँ, इसमें मैंने पहले वायर में स्लू डाला हुआ है। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम से कॉइल को बना रहे हो, एल्यूमिनियम से वाइंडिंग कर रहे हो, तो उसको ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना है, ना ज़्यादा ढीला पकड़ना है ना ज़्यादा टाइट पकड़ना है। क्योंकि अगर एल्यूमिनियम को आप ज़्यादा टाइट पकड़ेंगे तो वो ज़ख्मी हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि मेरा वायर ज़ख्मी हो चुका है, तो अब इसको दोबारा से मैं जो चक्रे मैंने दी हुई टर्न्स ली हुई है उसको मैं काट दूंगा। कुछ आपको नज़र आ रहा है, कुछ जगहों पर वायर ज़ख्मी हो चुका है। तो जब भी अगर आपने वाइंडिंग करनी हो, तो अगर एल्यूमिनियम का हो तो उसे एहतियात से कीजिए। अगर कॉपर का हो तब भी एहतियात ज़रूरी है, लेकिन कॉपर में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत नहीं होती है। अगर एल्यूमिनियम है तो उसमें आपने ना ज़्यादा ढीला पकड़ना है ना ज़्यादा टाइट पकड़ना है। ऐसा पकड़ना है कि भाई आपका कॉइल अच्छी तरह से आ जाए। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कॉइल बनाना हो तो पहले नंबर पर आपने स्लीव डालना है, क्योंकि इनपुट आप पहला कनेक्शन होता है तो आपने हर एक कनेक्शन को स्लीव देना होता है। आपने जितने भी लूप निकालने हैं उसको स्लीव देना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक स्लीव डाल दिया है इसमें, और मैं अभी ये टर्न्स ले रहा हूँ। इन टर्न्स की मैं गिनती कर रहा हूँ। ये जो मेरा बावन है वो 2-3 का है, तो ये एक यूपीएस का बावन है, यूपीएस का कॉइल है। सॉरी, यूपीएस के लिए हम बना रहे हैं। और इसके टर्न्स नीचे हम जो 18 एस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊपर हम 11 एस का इस्तेमाल करेंगे। अब आपने इसी तरह टर्न्स लेने, कॉइल इसी तरह बनाने, लेकिन यहाँ पर आपने यही बात का जहन में ध्यान रखना है कि भाई जब भी आप कॉइल को बनाते हो तो एक तार दूसरे तार के ऊपर ना आए। यानी जो मैं टर्न ले रहा हूँ तो अगर एक टर्न में लेता हूँ तो उसके ऊपर दूसरा ना आए। आपने इस बात का ख्याल रखना है, और ना ही इतना टाइट लेना है कि भाई आपका जो वायर है वो जख्मी हो जाए। आप बॉबन के ऊपर एक इंसुलेटेड पेपर भी चढ़ा सकते हो, एक हल्का सा पेपर का टुकड़ा चढ़ा सकते हो, तो उससे काफ़ी हद तक आपका वायर ज़ख्मी होने से बच सकता है। लेकिन अगर आप एहतियात करेंगे तो कुछ मसला नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर तार को आपस में रगड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे के साथ रगड़ाव नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये तार जख्मी हो जाए और आगे जाके आपके लिए मसला करे। जब हम इस टर्न्स को कंप्लीट कर देंगे, यानी जितने टर्न्स इसमें आने हैं हम इसको कंप्लीट कर देंगे, तो उसके बाद हमें करना क्या है, इस पर एक तह चढ़ानी है। हल्के से कागज़ की, एक बारीक कागज़ का तह चढ़ा दे। तो बाज़ार में आपस मिलते हैं, तैयार भी मिलते हैं। आप अपने हिसाब से अखबार का भी इस्तेमाल कर सकते हो, न्यूज़पेपर का। लेकिन अगर आपने बड़ा कॉइल बनाना हो तो उसके लिए आप फिर एक मोटे कागज़ का इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पर मैं ये टर्न्स ले रहा हूँ, तो आपने इसी तरह से टर्न्स लेने हैं और गिनती करनी है। अब अगर आपको भी ऐसा कोई कॉइल मशीन बनाना हो तो आप खुद का भी बना सकते हो। बहरहाल बाज़ार में जो कॉइल मशीन मिलते हैं उससे आसानी से कॉइल भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो जैसा कि मैंने बताया कि वो काफ़ी महंगे होते हैं। उसमें अपने हिसाब से एक काउंटर लगा होता है और उसमें गिनती की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें अभी तक हमने काउंटर नहीं लगाया है। आगे जाके मैं इसके साथ एक डिजिटल काउंटर लगाने की सोच रहा हूँ। प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ भी हो सकता है मैं उसके साथ प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा दूँ और इसके साथ एक काउंटर लगा दूँ। तो आपके साथ वो वीडियो भी शेयर कर दूंगा।
बहरहाल इस वीडियो में आप जस्ट इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि ऑयल को कैसे बनाया जा सकता है। तो इस वीडियो को मैं शॉर्ट से शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा। अभी ये जो पहला नंबर कंप्लीट हो जाए ना, सारे टर्न्स इसमें आ जाए, तो उसके ऊपर आपने एक तह चढ़ानी है कागज़ की। इससे होगा कि भाई अगर आप इसके ऊपर दोबारा वाइंडिंग करेंगे तो आपस में वो ऊपर नहीं आएगा, यानी जैसे पहले मैंने बताया कि एक वायर दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए, तो इसके बीच एक इंसुलेशन हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो के लिए थोड़ा सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा गला खराब था और ये पार्ट 3 मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद पार्ट 4 आएगा और पार्ट 4 में हम बात करेंगे इसमें कोर डालने की, यानी जो आयरन कोर इसमें डाला जाता है और कम्प्लीटली ट्रांसफार्मर ये किस तरह से बनता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी हमने एक तह कंप्लीट कर दी है, सारे टर्न्स हो गए, तो आप इसके टर्न्स की गिनती भी कर ले। अभी मैंने गिनती कर ली है और इसके ऊपर अभी ये मैं एक कागज़ का, एक बारीक कागज़ है, पेपर है, उसका तह चढ़ा रहा हूँ। तो इसके ऊपर इस तरह से रखूंगा कि भाई ये दोनों के बीच कोई राब्ता ना हो, यानी जो पहले टर्न्स मैंने लिए उसके ऊपर जो टर्न्स होंगे तो उनके बीच राब्ता नहीं होगा, एक दीवार खड़ी हो जाएगी। तो एक दूसरे के ऊपर ये आएंगे नहीं, ना किसी एक दूसरे के साथ रगड़ाव करेंगे। अब जब आप इस तरह से करेंगे तो दोबारा से आप टर्न स्टार्ट करेंगे और टर्न्स को आगे जाके ले जाएंगे। दोस्तों अब पहले नंबर वाला जो कनेक्शन निकलना था उसके लिए सारे टर्न्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी जो 120 वोल्ट के लिए हमने जो टर्न्स लिए थे वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमने जितना भी कनेक्शन निकालना है अपने हिसाब से निकालेंगे, लंबा भी रख सकते हो आप, छोटा भी रख सकते हो, तो अपने हिसाब से आप कनेक्शन को निकालिए। उसमें एक स्लीव डाल दीजिए क्योंकि स्लीव ज़रूरी है। अगर आप स्लीव नहीं डालेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका ट्रांसफार्मर जल्दी से ख़राब हो जाए, और अगर आप स्लीव नहीं डालेंगे तो ज़ाहिर बात है ये आपस में रगड़ खाएगा और रगड़ खाने की वजह से ज़ख्मी भी हो सकता है और आपस में इसका एक कनेक्शन बन सकता है, एक शॉर्ट सर्किट बन सकता है, तो आपका ट्रांसफार्मर जल भी सकता है। तो जब आप स्लीव डाल देंगे तो स्लीव के नीचे आपने एक कागज़ का टुकड़ा या आप कागज़ का एक टैप इस्तेमाल कर दे, जो इंसुलेशन टैप मिलता है, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए क्योंकि अगर ये स्लीव थोड़ा सा निकल भी जाए तो कागज़ का टैप आपका काम कर देगा। जैसे मैं नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, नीचे मैं दे रहा हूँ। फिर आपने इसी तरह ये पहले नंबर का कनेक्शन निकालना है। उसके बाद ये यहाँ पर और वाइंडिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, तो यहाँ पर हम दोबारा से इस पर एक कागज़ का तह चढ़ाएंगे, और जब ये कागज़ का तह चढ़ाएंगे तो दोबारा से वाइंडिंग को शुरू करेंगे, यानी हमारे साथ और भी बहुत सारे टर्न्स बाकी है, बहुत सारे कनेक्शन निकालने हैं। जब ये सारे कनेक्शन निकाल लेंगे तो उसके बाद हम 12 वोल्ट के लिए जो बैटरी के लिए है उसके वाइंडिंग करेंगे। दोस्तों अब हमारी पहली वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है और हम अपनी दूसरी वाइंडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी 12 वोल्ट साइड की जो वाइंडिंग है वो शुरू हो चुकी है। तो इस वाइंडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताता चलूँ कि आपने दोनों वाइंडिंग के बीच एक मोटे कागज़ का तह चढ़ाना है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हमने पहले वाइंडिंग जो शुरू की थी तो उसमें हमने बारीक कागज़ का तह चढ़ाना शुरू किया था। जब हम अपने पहले स्टेप को कंप्लीट किए तो उसके बाद हमने दूसरा स्टेप लेने से पहले बारीक कागज़ का इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर आप सारे वाइंडिंग को कंप्लीट कर देंगे जो हमने 18 SWG से किया था, तो उसको कंप्लीट करने के बाद जब 12 वोल्ट साइड की वाइंडिंग शुरू होगी तो उसके बीच हम एक मोटे कागज़ का तह चढ़ाएंगे, बारीक का नहीं चढ़ाएंगे। अगर बारीक का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारा कॉइल जल्द खराब भी हो सकता है। दूसरे केस में देखा जाता है कि अगर इसके इस्तेमाल हम मोटे कागज़ के इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर ये चार्जिंग के दौरान करंट का मसला करता है। अब अगर आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले आपने पहले नंबर पर स्लीव देना है। स्लीव देने के बाद आपने टर्न्स देने हैं। टर्न्स आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आप जितना आपका बावन का साइज़ हो, आपका ट्रांसफार्मर आप डिज़ाइन करना चाहते हो, तो उससे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने ट्रांसफार्मर के बारे में बात किया था। उसमें हमने बात की थी कि कैसे वायर को सेलेक्ट किया जाता है, कैसे कोर को सेलेक्ट किया जाता है, कैसे बावन का साइज़ निकाला जाता है, कैसे आप फार्मूला निकाल सकते हो। अब जब आप फार्मूला निकालोगे तो अपने हिसाब से टर्न्स दीजिए और उस टर्न्स को आप फिर उसकी नंबरिंग कीजिए, गिनती कीजिए, और जब आप कंप्लीट कर देंगे तो आप अपना लूप निकाल लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं एक कनेक्शन निकाल रहा हूँ,
आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर हमने पहले जो वाइंडिंग करनी थी वो तो हमने कर ली, लेकिन बाद में जब वाइंडिंग होगी वो 12 के लिए होगी, या आप 13+13 भी कर सकते हैं। तो हम अपने हिसाब से टर्न्स लेंगे, उसके बाद हम इसमें कनेक्शन निकालेंगे जो हमारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई और ट्रांसफार्मर बनाना हो तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। अब यहाँ पर आपने जब कनेक्शन निकालना है तो कनेक्शन के बाद आपने इसमें स्लू डालना है ना। स्लू आपको नज़र आ रहा है, मैं स्लू इसमें डालूंगा। इसी तरह आपने इसमें स्लू डाल देना है। और ये जो कनेक्शन आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो, आप लंबा भी निकाल सकते हो, छोटा भी निकाल सकते हो, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप निकालो। अब जब ये कनेक्शन आप निकाल लोगे, आपने बीच में ही निकालना है। उसके बाद आप दोबारा से वाइंडिंग को स्टार्ट करो और जितने टर्न्स आपके बाकी है वो आप कंप्लीट कर दो। यहाँ पर जितने टर्न्स की गुंजाइश हो वो आप कर लो, उसके बाद दोबारा से एक मोटे कागज़ का तह चढ़ाना होगा। अब यहाँ पर मैं टर्न्स ले रहा हूँ। ये जो वायर आपको नजर आई ये 11 SWG का है, जो नीचे वाइंडिंग हुई थी वो 18 SWG की थी। हमने फार्मूला ऑलरेडी इसका एक्सप्लेन किया है, यानी हमारे देसी यूपीएस का पार्ट 3 है। तो अगर आपने पहले पार्ट 2 नहीं देखे तो आप उसको भी वॉच कर लीजिए। अब यहाँ पर और कोई गुंजाइश नहीं है टर्न्स लेने की, तो इसके बाद हम इसके ऊपर एक कागज़ की तह चढ़ाएंगे। बाजार में अगर आप जाएंगे तो आपको कई टाइप्स के इंसुलेटेड पेपर मिल जाएंगे, जिसको वो नंबर्स में देते हैं, यानी 7 नंबर का, 10 नंबर का, 15 नंबर का। तो आप 10 नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, 15 नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपने इसी तरह से कागज़ देना है, यहाँ पर काट लेना है। इस वीडियो का ओरिजिनल साउंड मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर काफ़ी शोर था और उस वजह से मैं इसके ऊपर बातें कर रहा हूँ। अगर शोर नहीं होता तो ओरिजिनल वीडियो के साथ उसका ओरिजिनल साउंड मिलता, और साउंड मिलने के साथ ही आपको सारी चीज़ें मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाता। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर दोबारा से कागज़ चढ़ा दिया, तो उसके जितने भी टर्न्स बाकी है वो आपने फिर से लेने हैं। इस वीडियो को थोड़ा मैं आगे कर लेता हूँ। अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जितने भी हमारी टर्न्स की रिक्वायरमेंट्स थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अपने हिसाब से मैंने इस वायर को काट दिया है और अब मैं इसे निकालूंगा। अब मैं इसमें एक स्लू डालूंगा। आपने वायर में अपने हिसाब से स्लू डालना है, अपने हिसाब से काट लेना है। और जब आप इसको काट लेंगे, स्लीव डाल देंगे, तो फिर आपने करना क्या है कि किसी भी कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हो या किसी धागे का इस्तेमाल कर सकते हो, या बाज़ार में आपको एक काटन टेप मिल जाएगा उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो उससे आपने इस वायर को बांध लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर बांध रहा हूँ। अब मैं कपड़े का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे नज़दीक मेरा एक दोस्त है, असल में दर्जी है, तो उससे मैंने एक कपड़ा ले लिया है, उसके साथ होते हैं। तो फिर आपने इस तरह से बांध लेना है और इसको टाइट फिर कुछ इसी तरह से 2-3 दफ़ा घुमा लेना है और अच्छी तरह से टाइट पकड़ के इसको बांध लेना है, या किसी भी ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमारा ये कॉइल है वो कम्प्लीटली तैयार हो चुका है।
अगली वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसमें डालने वाले हैं इसमें आयरन कोर कैसे डाला जाता है, इससे एक कंप्लीट ट्रांसफार्मर कैसे बनता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को मैं जल्द अपलोड करूंगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।